हाँ जी, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था और जो कल मैंने आपको सवाल करवाए थे उनमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो वो बताओ। हाँ जी, 11th क्वेश्चन। ओके, 11th क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। यस, हाँ जी, इसमें आपने ध्यान से देखा कि जो कैरिंग कॉस्ट है वो आपको क्लोजिंग स्टॉक पे निकालनी है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में तो एवरेज स्टॉक निकालने का भी प्रॉब्लम नहीं था। क्लोजिंग स्टॉक का टोटल करना है। नहीं, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का टोटल जो है ये मंथ का है बेटा, ये पर मंथ आपको दे रखा है। और जो कैरिंग कॉस्ट है वो आपको दे रखी है 50 रुपीज़ पर मंथ पर टन। और जो आप लोगों ने कैलकुलेशन की है वो भी 12 महीनों की कैलकुलेशन होगी, जिस हिसाब से इसने मंथ की जानकारी दे रखी है। रैंडम नंबर्स कितने हैं? 12 ना। तो इसने 12 महीनों की जानकारी दी है और यहाँ पे आपको जो कैरिंग कॉस्ट दे रखी है वो हर महीने के क्लोजिंग स्टॉक की 1 महीने की दे रखी है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप पूरा का पूरा अपना क्लोजिंग स्टॉक का टोटल लगाओ और उसे 50 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक भी 1 महीने का है और कैरिंग कॉस्ट भी आपकी पर मंथ है। तो दिक्कत क्या है? इसलिए आप लोग यहां पे पूरा का पूरा अपने क्लोजिंग स्टॉक का टोटल लगाओ इंटू 50 कर दो। बेटा कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज ही होती है, ठीक है, पर अगर ये लिखा होता कैरिंग कॉस्ट ऑन एवरेज स्टॉक तो दिक्कत थी, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कभी कैरिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, कभी कम होती है, पर ऑन एन एवरेज हर महीने की कैरिंग कॉस्ट 50 रुपीज पर टन पर मंथ रहती है, ठीक है। ओके, चलिए बेटा, और मुझे बताइए और कौन सा सवाल, और क्वेश्चन? हो गया, ठीक है। चलिए बेटा, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक बार अपन शुरू से चेक करते हैं, जो जो क्वेश्चंस अपने बचे पहले अपन उन सब क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया, 3 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया ना हमारा? बिल्कुल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, और 8 में तो हमने गलती भी पकड़ी थी, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और हर पेशेंस। अच्छा, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका ना जी। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 12 नहीं हुआ है, तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हम लोग यहाँ पे करेंगे। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये बहुत सारी बार आया है, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, तो हम एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बाकी जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे सिमिलर क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स सी, क्वेश्चन नंबर 12 करना है अपने को। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवाया था, बस मेरे वाले सवाल में 500 डेज की इंफॉर्मेशन थी और इस वाले क्वेश्चन में 300 डेज की इंफॉर्मेशन है। और मुझे ऐसा लगता है मैंने ये आपको होमवर्क दिया था, हो गया था आपका? ओके, देन उसके बाद में हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया है, कर चुके। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो भी हो चुका, क्वेश्चन नंबर 16 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क है, मैंने दिया था आपको शायद, नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये मैं आपको करवाऊंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आगे बोला था ना कि क्वेश्चन बहुत बार आया है अलग अलग तरीके से, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 कंपैरेटिवली बाकी सारे सवालों से डिफिकल्ट है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 18 को मैं करवाऊंगा और बाकी जो सेम क्वेश्चंस है वो मैं आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। जी, ये बोल रहा है कि आपको जो है वो इंटरवल मेजर करनी है, मतलब टाइम गैप मेजर करना है कि कस्टमर जो है
मतलब वो जो है वो कौन सी सर्विस ले रहा है और उसकी अराइवल रेट क्या है, इन दोनों को अपने को बताना है। लेकिन इस क्वेश्चन में बेटा अपने को रैंडम नंबर्स गिवन नहीं है, तो वो रैंडम नंबर अपने को लेने होंगे रैंडम नंबर टेबल से। ठीक है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो बेटा इसमें आपको ये बताना है कि आने वाले कस्टमर किस तरह की सर्विस ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा उनकी जो अराइवल रेट है वो अराइवल रेट उनकी क्या है। ठीक है, ये दो बातें अपने को बतानी है। ठीक है, ओके। वैसे ही जो अराइवल रेट की इंटरवल वाली बात है, ये अभी अपन जो क्वेश्चन अभी मैं करवाने वाला हूं 18th, इसमें भी ये अराइवल रेट वाला ही क्वेश्चन है, तो वो भी देखेंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं कि बहुत बार आ चुका है। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये भी आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये अपन कर चुके। क्वेश्चन नंबर 21 ये मैं आपको करवाऊंगा, इवन दो मिलता जुलता क्वेश्चन है लेकिन फिर भी अपन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 और बेटा क्वेश्चन नंबर 22 मैं करवा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। आ जाइए, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा अपन लोग आज क्वेश्चन नंबर 18 जो है वहां से अपन लोग शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, एट अ स्मॉल स्टोर ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स देयर इज वन क्लर्क एट द कंप्यूटर काउंटर हु इज टू चेक bills, receive payments and place the packed garments into fancy bags. The arrival of customer at the store is random and service time varies from 1 minute to 6 minutes. The frequency distribution for which is given below. बेटा क्वेश्चन कह रहा है एक स्मॉल स्टोर है जिसपे एक क्लर्क है जो कंप्यूटर पे बैठा है। अब सवाल कहता है ये जो कंप्यूटर पे बैठा हुआ क्लर्क है ये बिलिंग का काम कर रहा है और सारा सामान बैग में डाल करके कस्टमर को देने का काम करता है। लेकिन सवाल कहता है कि कस्टमर की जो अराइवल रेट है वो भी वेरिएबल है, वो भी चेंज होती रहती है, और जो हमें लगने वाला सर्विस टाइम है वो भी वेरिएबल है, वो भी चेंज होता रहता है, ऐसा हमें गिवन है। अच्छा, और ये 1 मिनट से 6 मिनट के बीच में वेरी कर सकता है और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। बेटा ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, और आप लोग जानते हैं अपन फ्रीक्वेंसी को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, टाइम बिटवीन अराइवल्स में मुझे दे रखा है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट। फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है, सर्विस टाइम मुझे दे रखा है मिनट्स में, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी मुझे यहां पे दे रखी है। द स्टोर स्टार्ट्स वर्क एट 11 AM and closes at 12 noon for lunch, and the customers are served on the first come first serve basis. Using Monte Carlo simulation technique, find average length of waiting time, average waiting time, average service time and total time spent by a customer in the system. आपको ये सब बताना है। अब बेटा मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन का यूज करते हुए आपको बताना है फाइंड एवरेज लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन। बेटा जो आपकी वेटिंग लाइन है, जो आपकी काउंटर के आगे लाइन लगी हुई है, उस काउंटर लाइन की आपको एवरेज लेंथ बतानी है। ठीक है। नंबर 2, आपको एवरेज वेटिंग टाइम बताना है हर एक कस्टमर का, आपको एवरेज सर्विस टाइम बताना है हर एक कस्टमर का, आपको टोटल टाइम स्पेंट बाय कस्टमर आपको बताना है। बेटा टोटल टाइम स्पेंट बाय अ कस्टमर इन सिस्टम वो भी आपको यहां पे बताना है। मतलब कस्टमर ने वेटिंग और नंबर 2 वेटिंग और नंबर 2
जो उसका सर्विस टाइम है, वो दोनों मिलाकर उसने टोटल सिस्टम में कितनी देर बिताई, आपको वो बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे सामने है। तो चलिए बेटा, सबसे पहला काम अपन करते हैं प्रोबेबिलिटी सीरीज बनाने का। चलिए आइए बेटा, सबसे पहला पॉइंट नंबर ए, कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी सीरीज। हाँ जी बेटा, हम प्रोबेबिलिटी सीरीज जो है वो तैयार करेंगे। सबसे पहला अपन यहां पे करेंगे अराइवल टाइम की टेबल। अराइवल टाइम, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला कॉलम हो जाएगा अराइवल टाइम, दूसरा प्रोबेबिलिटी, तीसरा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी एंड लास्ट सीरीज। अराइवल टाइम 1 मिनट हो सकता है मिनट्स में, 2 मिनट्स हो सकता है, 3 मिनट्स हो सकता है, 4 मिनट्स हो सकता है, 5 मिनट्स हो सकता है। तो अराइवल टाइम जो है वो 1 से लेकर 5 मिनट के बीच में, 6 मिनट तक हो सकता है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का टोटल देखो, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है जल्दी बताओ। 5, 20, 35, 25, 10 एंड 5 कितना, 100। तो ये बताओ 100 टाइम्स में से 5 टाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर 1 मिनट में आता है। तो आप मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.05। 100 में से 20 टाइम्स 0.20, 100 में से 35 टाइम्स 0.35, 100 में से 25 टाइम्स 0.25, 100 में से 10 टाइम्स 0.10 और 100 में से 5 टाइम्स 0.05। तो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.05, 0.25, 0.60, 0.85, 0.95 एंड 1.00। 1.00। फिर सीरीज हो जाएगी 00 से 04, 05 से 24, 25 से 59, 60 से 84, देन 85 से 94 और 95 से 99, 95 से 99। ठीक है। अच्छा, अराइवल रेट की टेबल जो है वो तो अपन ने बना ली है। अब आप लिखें पॉइंट नंबर बी, सर्विस टाइम। अब सर्विस टाइम की सीरीज अपन लोग बनाएं तो सबसे पहला कॉलम हो जाएगा सर्विस टाइम मिनट्स में, देन प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी और सीरीज। ओके, सर्विस टाइम लग सकता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, ये हमारा सर्विस टाइम लग सकता है। अब ध्यान से देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना है, 10। 10 में से एक बार 1 मिनट लगते हैं, दैट मीन्स 10% प्रोबेबिलिटी। 10 में से 2 बार 20% प्रोबेबिलिटी। 10 में से 4 बार 0.40, 10 में से 2 बार 0.20, 10 में से 1 बार 0.10 एंड 10 में से 0 बार 0। क्लियर बात? अच्छा, तो यहां पे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है वो हो जाएगी 0.10, 0.30, 0.70, 0.90, 1.00 एंड 1.00, 1.00 एंड 1.00।
सीरीज हो जाएगी 00 से 09, 10 से 29, 30 से 69, 70 से 89, 90 से 99 और क्या लिखें, यहाँ पे कुछ होना ही नहीं चाहिए, डैश। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे अगर अपने को सर्विस टाइम 6 मिनट्स का होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, दैट मीन्स यहां पर कोई भी चांस नहीं है, यहां पर कोई भी चांस नहीं है 6 मिनट लगने का। तो इसलिए बेटा यहां पर हमारी सीरीज का कोई पार्ट आएगा भी नहीं, ठीक है। तो बेटा जब ये 6 मिनट का टाइम लगने की प्रोबेबिलिटी 0 है तो ऑब्वियस बात है यहां पर कोई सीरीज भी फॉल नहीं करेगी। तो मैंने यहां पे क्या डाल दिया है, डैश, ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं, दोनों हमारी सीरीज प्रिपेयर हो गई। अब मुझे बनाना है पॉइंट नंबर बी। लिखें पॉइंट नंबर बी, और पॉइंट नंबर बी बनाएं कैलकुलेशन ऑफ अराइवल रेट एंड सर्विस रेट। हाँ जी बेटा, हम अराइवल रेट और सर्विस रेट दोनों जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला बेटा यहां पर आएगा सीरियल नंबर, देन फिर आएंगे रैंडम नंबर्स, और रैंडम नंबर के बेसिस पे हम लोग निकाल लेंगे अराइवल रेट और सर्विस रेट, ठीक है। सीरियल नंबर 1। अब यहां पे सिमुलेशन जो अपने को करना है ये कितने कस्टमर्स के लिए करना है, 20 कस्टमर्स के लिए। तो लीजिए बेटा सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। आप लोग मुझे बोलेंगे कि सर क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके लिए आपने कुछ भी नहीं किया। आपने सिर्फ 2 ही कॉलम बनाए हैं, अराइवल रेट और दूसरा सर्विस रेट। तो आपने सिर्फ 2 ही कॉलम बनाए जबकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। बेटा उन सारे क्वेश्चंस का जवाब अपन देंगे बाद में, पहले अपन अपना अराइवल टाइम और सर्विस टाइम ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए मुझे रैंडम नंबर बताइए दोनों। सबसे पहला फर्स्ट कस्टमर के रैंडम नंबर है 64 एंड 30। अब आप मुझे फटाफट से बताते जाइए कितना कितना। 64 एंड 30 के बाद में 4 एंड 75, देन 2 एंड 38, 70 एंड 24, 3 और 57, देन 60 एंड 9, 16 एंड 12, 18, ओके। फिर 36 एंड 65, 38, 25, 7 और 11, 8 एंड 79, 59 एंड 61, then 53, 77, 1 and 10, 0, 1 and 10, okay, 62 and 16, okay, ये हो गया 36 और
55, देन 27 और 52, 97 और 59, 86 और 63, 86 एंड 63। तो ये लीजिए बेटा, मैंने सारे रैंडम नंबर्स भी लिख लिए हैं। अब आप आराम से मुझे बताएं कि हमारी अराइवल रेट क्या है। हरी अप, हमारी अराइवल रेट क्या है? 64 कितना? 64 के हिसाब से हमारा अराइवल टाइम होना चाहिए कितना? 4 मिनट्स। बोलते जाओ, सिर्फ अराइवल का। पहले अराइवल का बताओ, बाद में सर्विस टाइम बताना। बोलो। 411, 70 में 4, 3 में 1, 60 में 4, 16 में 2, 18 में 2, 36 का 3, 38 का 3, 7 का 2, 8 का 2, 59, 3, 53, 3, 01, 1, 62, 4, 36 का 3, ओके, 27, 3, 97, 6, 86, 5। हाँ जी बेटा, ठीक है सबका? ओके, हो गया कॉपी? चलो, अब मुझे बताओ सर्विस टाइम कितना है? 30 का 3, 75 का 4, 38 का 3, फिर 24 का 2, 57, 3, 9, 1, 12 का 2, 18, 2। देन आप मुझे बताइए 65 का 3, 25 का 2, 11 का 2, 79 का 4, 61, 3, 77, 4, 10, 2, 16, 2, 55 का 3, 52, 3, 59, 3, 63, 3। हाँ जी बेटा, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर का अराइवल टाइम और कस्टमर का सर्विस टाइम दोनों का पता लगा लिया है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि यहाँ क्वेश्चन अपने को कह रहा है कि स्टोर जो है वो काम करना शुरू करता है 11 AM पे और क्लोज हो जाता है 12 नून पे लंच के लिए। ठीक है, तो अब आप एक काम करिए, मुझे जल्दी से बताइए इसमें अपने से पूछा क्या क्या है। ध्यान से सुनो। अब यहां पे इसने मुझसे पूछा है एवरेज लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन। इसका मतलब मुझे यहां पे वेटिंग लाइन जो है उसका भी पता लगाना है। मुझे वेटिंग लाइन में कितने, मतलब लाइन में कितने लोग लगे हुए हैं, उस लाइन की लेंथ एवरेज बतानी है। नंबर 2, मुझे हर कस्टमर का एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो बताना है। और बेटा मुझे हर कस्टमर का ऑन एन एवरेज सर्विस टाइम क्या रहा वो बताना है। लेकिन मुझे हर कस्टमर का टोटल टाइम स्पेंट इन दी सिस्टम बताना है। मतलब वेटिंग टाइम और सर्विस टाइम मिलाकर के, दोनों मिलाकर के जो उसका टोटल टाइम है वो टोटल टाइम भी मुझे यहां पे बताना है। तो ये कैसे करेंगे वो देखेंगे। आइए बेटा, अब यहां पे अपन आ जाएंगे पॉइंट नंबर सी पर। अब सबसे पहला कॉलम मैंने बना दिया है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर, अब सीरियल नंबर के हिसाब से आप मुझे बताते जाइए अराइवल, अराइवल के बाद में काम स्टार्ट कब हुआ, ठीक है, देन सर्विस टाइम, सर्विस टाइम से अपने को पता चल जाएगा
कि सर्विस कंप्लीट कब हुई है, सर्विस का कंप्लीशन कब हुआ है, अपने को ये भी पता चल जाएगा। अब इसके बाद में बेटा अपने को यहाँ पे निकालना है कस्टमर का वेटिंग टाइम, ठीक है। अब सर्विस टाइम और वेटिंग टाइम मिलाकर के आ जाएगा टोटल टाइम जो कस्टमर ने सिस्टम में स्पेंड किया, एंड लास्ट वेटिंग लाइन। वेटिंग लाइन क्या है, मतलब जब ये कस्टमर खड़ा है तो लाइन में कितने लोग हैं। अब बिल्कुल तसल्ली से, बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को सुनना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब आप मुझे आराम से बताइए, पहला कस्टमर है, 11 बजे स्टोर खुलता है और अराइवल रेट है बेटा 4 मिनट, ठीक है। तो आप मुझे बताइए पहला कस्टमर कितनी देर बाद आया, 4 मिनट बाद। तो पहला कस्टमर आया है सुबह 11:04 पर, दूसरा कस्टमर आया 1 मिनट बाद, कितने बजे, 11:05 पर। तीसरा कस्टमर आया 1 मिनट बाद, 11:06 पर। चौथा कस्टमर आया कितनी देर बाद, चौथा कस्टमर आया है 4 मिनट बाद, मतलब 11:10 पर। पांचवा कस्टमर आया है 1 मिनट बाद, मतलब 11:11 पर। छठा कस्टमर आया है 4 मिनट बाद, मतलब 11:15 पर। ओके, 11:15 पर। जो सातवां कस्टमर है वो आया है 2 मिनट बाद, 11:17 पर। आठवां कस्टमर आया है 2 मिनट बाद, 11:19 पर। नाइन्थ कस्टमर आया है 3 मिनट बाद, 11:22 पर। 10वां कस्टमर आया है 3 मिनट बाद, 11:25 पर। 11th कस्टमर आया है 2 मिनट बाद, 11:27 पे। 12वां कस्टमर भी आया है 2 मिनट बाद, 11:29 पर। ओके। 13वां कस्टमर आया है 3 मिनट बाद, 11:32 पर। 14वां कस्टमर भी आया है 3 मिनट बाद, 11:35 पर। फिर बेटा 15वां कस्टमर आया है 1 मिनट बाद, 11:36 पर। 16वां कस्टमर आया है 4 मिनट बाद, 11:40 पर। हाँ जी, हाँ जी बेटा, हाँ जी, 17। 17वां कस्टमर जो है वो आया है 3 मिनट बाद, 11:43 पे। 18th कस्टमर जो है, क्या हुआ बेटा, 18th कस्टमर जो है वो 3 मिनट बाद आया, 11:46 पे। 19th कस्टमर आया 6 मिनट बाद, 11:52 पे। और जो 20th कस्टमर है वो आया 5 मिनट बाद, 11:57 पे, 11:57 पे। अच्छा, अब आप मुझे ज़रा सर्विस टाइम यहाँ पे दोबारा से लिखवा दीजिए। सर्विस टाइम कितना है, पहले कस्टमर का सर्विस टाइम है कितना, 3 मिनट। दूसरे का है 4 मिनट, 3 2 3, 3 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। फिर 1 2 2, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। फिर 3 2 2, 3 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। अच्छा जी, 3 2 2 के बाद में है 4 3 4, 4 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। फिर टाइम लगा 3 मिनट, 3 मिनट, 3 मिनट और 3 मिनट। ये मैंने सर्विस टाइम भी यहाँ पे लिख दिया।
तो मैंने अराइवल मिनट्स की जगह अराइवल का टाइम लिखा, लेकिन सर्विस के मिनट्स लिखे। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना एक एक बात को। एक बात बताओ, पहला कस्टमर है, कोई और कस्टमर नहीं है, तो आप मुझे बताइए इसका काम कब शुरू होगा। ये 11:04 पर आया, तो 11:04 पर काम शुरू। ध्यान से सुनना, 3 मिनट सर्विस में लगे, तो बेटा 11:07 पर काम कंप्लीट हो गया। कस्टमर ने वेट बिल्कुल भी नहीं किया, तो सर्विस टाइम लगा 3 मिनट, वेटिंग में लगे 0 मिनट, टोटल टाइम कितना मिनट लगा 3। और बेटा ये बताओ, जब ये कस्टमर खड़ा है तो वेटिंग लाइन में कितने लोग हैं? 1। बेटा ये जो लाइन लगी हुई है काउंटर के आगे, इसी लाइन को हम वेटिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो, क्वेश्चन कह रहा है आपको एवरेज लेंथ बतानी है वेटिंग लाइन की, तो आपको लाइन, ये जो लाइन लगी हुई है इसकी एवरेज लेंथ बतानी है। तो आप मुझे बताइए, जब काउंटर पे इस कस्टमर की बिलिंग हो रही है तो लाइन में कितने लोग लगे हुए हैं? अकेला यही है। तो बेटा वेटिंग लाइन की लेंथ क्या है? 1, अकेला ये आदमी लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा नहीं बेटा, 1 मिनट अपने को और सोचना चाहिए, ये तो गलत बोल रहे हैं अपन। बेटा सेकंड कस्टमर और थर्ड कस्टमर को देखो, सेकंड कस्टमर और थर्ड कस्टमर जो हैं वो 11:07 से पहले ही आ चुके, और ये दोनों लोग 11:07 से पहले ही आ चुके हैं। तो लाइन में कितने लोग लगे हुए हैं? 3। एक तो 1 इसका काम चल ही रहा है, इसकी बिलिंग चली रही है, और ये 2 लोग भी लाइन में आ गए। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब पहले कस्टमर का काम चल रहा है तो लाइन में कितने लोग लगे हुए हैं? 3, इंक्लूडिंग दिस पर्सन। आ रही बात समझ में? तो इसे इंक्लूड करते हुए लाइन में 3 लोग लगे हुए हैं। ओके, अब जरा सुनो, पहले कस्टमर का काम 11:07 पे खत्म हुआ, ये 11:05 पे आ गया, तो भी काम कब शुरू होगा? 11:07 पर, और कंप्लीट होगा 11:11 पर। 4 मिनट सर्विस टाइम में लगेंगे। अब ये बताओ, इसने एक वेट कितना किया? 11:05 पे आया, 11:07 पे काम शुरू हुआ, इसने वेट किया 2 मिनट। 4 मिनट और 2 मिनट, इसको टोटल टाइम लगा 6 मिनट। अब ध्यान से सुनो, अब कितने लोग लाइन में हैं? इसका काम खत्म हुआ है 11:11 पर, और 11:11 से पहले 3 आ चुका है, 4 आ चुका है। तो आप मुझे बताइए, 2 लाइन में है ही, और ये दोनों भी आ चुके हैं। कई बच्चे बोलते हैं सर ये 11:11 वाला भी तो आ चुका है। बेटा 11:11 वाला आया और 11:11 पे ही मेरा काम खत्म हो गया, तो ऑब्वियस बात है इसने वेट कहां किया? ये तो लाइन में लगा ही नहीं, मैं हट गया, ये आया है, ठीक है। तो बताओ, जब मेरा काम 11:11 तक चल रहा है तो 11:11 तक लाइन में कितने लोग लगे हुए हैं? मुझे मिलाकर 3 लोग। 3। अच्छा आगे, अब 11:11 पर काम खत्म हुआ है, तो इसका काम शुरू होगा 11:11 पर। 3 मिनट लगे, तो 11:14 पर काम कंप्लीट होगा। अब ध्यान से सोच के जवाब दो बेटा। 11:06 पे आया, काम शुरू हुआ 11:11 पर, तो मैंने काम के लिए वेट किया है 5 मिनट। 3 मिनट लगे, 5 मिनट वेट किया, टोटल सिस्टम में मुझे लगे 8 मिनट। अब वेट करने वाले कस्टमर को गिनो, मैं खुद तो हुई, और 11:14 से पहले कौन कौन आ गए? 4 और 5, ये दोनों आ गए। तो 4 और 5 अगर ये दोनों जने और आ चुके हैं तो लाइन की लेंथ कितनी है? 3 जने, एक मैं और ये 2 जने, ये भाई साहब 3 जने। अच्छा, 11:14 पे मैं फ्री हुआ हूं, तो काम 11:14 पे शुरू होगा, 2 मिनट लगे, 11:16 पे कंप्लीट होगा। बेटा 11:10 पे आया, 11:14 पे काम शुरू हुआ, तो 4 मिनट वेट किया, 2 मिनट सर्विस में लगे, तो टोटल 6 मिनट का टाइम लगा। अब बताओ 11:16 से पहले कितने लोग और आ चुके हैं? 5वां और 6ठा ये आ चुके। तो एक तो मैं खुद हूं और 2 लोग ये आ गए। तो बताइए, जब मेरा काम चल रहा है तो लाइन में मुझे मिलाकर कितने लोग लगे हुए हैं? 3। अच्छा, 11:16 पर काम स्टार्ट होगा,
3 मिनट लगे, 11:19। बेटा कुल मिलाकर इस कस्टमर ने वेट कितना किया? 5 मिनट। बेटा ये 11:11 पे आ गया था, काम शुरू हुआ 11:16 पे, 5 मिनट वेट किया, 3 मिनट सर्विस के, 5 मिनट वेटिंग के, टोटल टाइम इसको लगा 8 मिनट। टोटल टाइम कितना लगा? 8 मिनट। एक और बात बेटा, ये बताइए 11:19 से पहले कितने लोग और आ चुके हैं? 2 लोग आ चुके, ये 6 और 7, एक मैं खुद हूं, 2 लोग और आ गए, तो लाइन में टोटल 3 लोग लगे हुए। ठीक है, अच्छा 11:15 पे मैं आ गया, लेकिन काउंटर फ्री हुआ है 11:19 पे, तो काम 11:19 पे शुरू होगा, 1 मिनट लगे, 11:20 पे काम खत्म। ठीक है, अब सुनो, मैंने वेट कितना किया? 4 मिनट, तो 4 मिनट वेटिंग के, 1 मिनट सर्विस का, टोटल मुझे 5 मिनट लगे। अच्छा 11:20 से पहले कितने लोग आ चुके? 7 और 8, ये दोनों आ चुके, तो एक मैं खुद हूं, 2 आगे वाले लोग हैं, तो 3 लोग वेटिंग लाइन में हैं। अच्छा अब बेटा 11:17 पे मैं आ चुका हूं, 11:20 पे काम शुरू होगा, 2 मिनट लगे, 11:22 पे काम खत्म हो गया। अच्छा बेटा 17 पे आया, 20 पे काम शुरू हुआ, 3 मिनट वेट किया, 3 मिनट वेटिंग के, 2 मिनट सर्विस के, टोटल 5 मिनट लगे। और वेटिंग लाइन देखो, 11:22 से पहले कितने लोग आ चुके हैं? सिर्फ एक। बेटा ध्यान से देखो, 11:22 से पहले सिर्फ एक आदमी आया है, 8वां, तो एक मैं और एक ये 8वां कस्टमर, लाइन में कितने लोग हैं? 2। 11:22 पर काम शुरू होगा, 2 मिनट लगे, 11:24 पे काम खत्म होगा, 19 पे आया, 22 पे काम शुरू हुआ, 3 मिनट वेट किया, 2 मिनट सर्विस के, 3 मिनट वेटिंग के, 5 मिनट लगे। 11:24 से पहले सिर्फ 9th कस्टमर आया है, तो एक मैं और एक 9th कस्टमर, लाइन में कुल 2 लोग हैं। अच्छा 11:24 पे काम शुरू होगा, 11:27 पे काम खत्म होगा। ठीक है, वेट कितना किया? 2 मिनट, 3 मिनट सर्विस के, 2 मिनट वेटिंग के, कुल मिलाकर सिस्टम में अपने को लगे 5 मिनट। 11:27 से पहले कितने लोग आए हुए हैं? सिर्फ अगला कस्टमर। और 11:27 पे से पहले सिर्फ एक ही आदमी आया हुआ है, तो एक मैं और एक अगला कस्टमर, दोनों मिला के लाइन में कितने लोग हैं? 2। अच्छा फिर बेटा काम शुरू होगा 11:27 पे, और 2 मिनट लगेंगे, तो काम खत्म होगा 11:29 पे। तो बेटा वेट कितना किया मैंने? 2 मिनट, 2 और 2 टोटल टाइम लगा 4 मिनट। 11:29 से पहले कितने कस्टमर हैं? सिर्फ एक, 11वां कस्टमर, तो एक मैं और एक 11वां कस्टमर, वेटिंग लाइन में टोटल 2 लोग लगे हुए हैं। फिर बेटा काम शुरू होगा 11:29 पे, खत्म होगा 11:31 पे। वेट कितना किया? 2 मिनट, 2 मिनट वेटिंग के, 2 मिनट सर्विस के, कुल मिला के 4 मिनट। 11:31 से पहले कौन आ गया है? सिर्फ अगला कस्टमर, 12th कस्टमर, सिर्फ ये आया हुआ है, तो एक मैं और एक अगला कस्टमर, वेटिंग लाइन में टोटल 2 लोग लगे हुए हैं। फिर बेटा काम शुरू होगा 11:31 पे, कंप्लीट होगा 11:35 पे। वेट कितना किया? 2 मिनट, सर्विस टाइम 4 मिनट और वेटिंग टाइम 2 मिनट, टोटल मिला के टाइम लगा 6 मिनट। 11:35 से पहले कितने लोग आ चुके? सिर्फ एक, ये, तो एक मैं और एक 13वां कस्टमर, लाइन में 2 ही लोग हैं। फिर बेटा काम शुरू होगा 11:35 पे, कंप्लीट होगा 11:38 पे। वेटिंग टाइम कितना है? 3 मिनट, सर्विस टाइम और वेटिंग टाइम दोनों मिलाकर 6 मिनट। 11:38 से पहले कितने कस्टमर आ चुके हैं? ध्यान से देखो, 14th और 15 दोनों आ चुके हैं। तो बेटा आप मुझे बताइए, जब मेरा काम चल रहा है तो मेरे अलावा कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं? 2, तो लाइन में टोटल लोग हो गए हैं 3। काम शुरू होगा 11:38 पे, कंप्लीट होगा 11:42 पे। वेट किया 3 मिनट, टोटल टाइम लगा 7 मिनट। अब 11:42 से पहले कितने लोग आ चुके हैं? 15 और 16, तो 11:42 से पहले ये 2 लोग आ चुके हैं, तो मेरे अलावा लाइन में कितने लोग हैं? 2,
कुल मिलाकर 3। काम शुरू होगा 11:42 पे, कंप्लीट होगा 11:44 पे। वेट किया 6 मिनट, तो 6 मिनट और 2 मिनट 8 मिनट लगे। 11:44 से पहले कितने लोग आ चुके? 2 लोग, तो एक मैं और आगे 2 लोग, वेटिंग लाइन में टोटल 3 लोग लगे हुए। काम शुरू होगा 11:44, खत्म होगा 11:46। अच्छा, तो टाइम कितना, वेटिंग टाइम कितना लगा? 4 मिनट। 2 मिनट सर्विस के और 4 मिनट वेटिंग के, कुल मिला के 6 मिनट लगे। 11:46 से पहले कितने कस्टमर लाइन में है? 11:46 से पहले कितने लोग आ गए? सिर्फ अगला कस्टमर, तो एक मैं और एक अगला कस्टमर, दोनों मिलाकर वेटिंग लाइन में कितने लोग हैं? 2। काम शुरू होगा 11:46 पे, कंप्लीट होगा 11:49 पे। वेटिंग टाइम है 3 मिनट, टोटल टाइम हो गया 3 और 3 6 मिनट। अच्छा, 11:49 से पहले सिर्फ एक ही आदमी आया है, तो भैया कुल मिला के 2 लोग हो गए। काम शुरू होगा 11:49 पे, कंप्लीट होगा 11:52 पे। आपने वेट किया है 3 मिनट, टोटल टाइम लगा 6 मिनट। 11:52 से पहले कोई भी जना नहीं आया है, इसका मतलब वेटिंग लाइन में मैं अकेला हूं। कितने लोग हो गए? 1। 11:52 पे ये आया, 11:52 पे काम शुरू हुआ, तो यहां पे काम खत्म हुआ 11:55 पे। ध्यान से देखना, 11:55 पे वेट कितना किया? 0। टोटल टाइम कितना लगा? 3। अब ध्यान से देखो, मेरा काम 11:55 पे खत्म हुआ है, लेकिन अगला कस्टमर 11:57 पे आया है। इसका मतलब मेरे पीछे कोई भी लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब वेटिंग लाइन में मैं अकेला हूं। अच्छा, ये काउंटर 11:55 पे फ्री हो गया, लेकिन कस्टमर 11:57 पे आया है, तो काम कब शुरू होगा? 11:57 पे, खत्म होगा 12 बजे। वेट कितना किया? 0। टोटल टाइम कितना लगा? 3 मिनट। और ध्यान से देखो, क्या मेरे बाद में कोई और जना है? नहीं, क्योंकि 12 बजे काउंटर बंद हो जाता है लंच के लिए, तो मेरे पीछे कोई और कस्टमर है ही नहीं, तो लाइन में मैं अकेला आदमी हूं। अब सुनो, अब मुझे टोटल करके बताओ, टोटल अब मुझसे क्या क्या पूछा है, 1 मिनट मुझे देखने दो। एवरेज लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन बताना है, बता देंगे। एवरेज वेटिंग टाइम बताना है, बता दूंगा। एवरेज सर्विस टाइम बताना है, बेटा सर्विस टाइम का भी टोटल लगाओ, एवरेज सर्विस टाइम बताना है। एंड लास्ट, टोटल टाइम स्पेंट बाय अ कस्टमर इन द सिस्टम। बेटा हमारे कस्टमर ने टोटल टाइम कितना स्पेंड किया सिस्टम के अंदर, आपको वो भी बताना है। तो बेटा वो मैंने हर कस्टमर का यहां पे टाइम स्पेंट इन सिस्टम बता रखा है। यहां पे टोटल टाइम स्पेंट बाय अ कस्टमर पूछा है, मतलब हर एक कस्टमर ने टोटल टाइम कितना स्पेंड किया वो बताना है, एवरेज नहीं पूछा है, ठीक है। और एवरेज पूछा नहीं है तो मैं बताऊंगा भी नहीं। टोटल बताइए कितना, सर्विस टाइम का टोटल कितना है इसका? 54। देन वेटिंग टाइम 58 और टोटल टाइम 112 और एवरेज लेंथ ऑफ वो वेटिंग लाइन की लेंथ का टोटल 40 40 45। ओके चलो, अब मैंने यहां पे टोटल्स में निकाल दिया, लेकिन मुझे कुछ जवाब एवरेज में देने हैं। हाँ बेटा, वेटिंग लाइन 57 आ रहा है, क्या बात है, तो दोबारा जोड़ लो ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप लोग क्या चाहते हो, मैं दोबारा जोड़ूं? आप बोल रहे हैं सबका अलग अलग आ रहा है सर, आप जोड़ो। 56 ओके, आप लोग दोबारा जोड़िए।
आप लोग दोबारा टोटल लगाओ बेटा, हरिया हरिया फटाफट। कितना? 56। कितना आ रहा है? 56। सही है। हाँ जी, फिर इसका मतलब यह है कि आपने कॉपी करने में कहीं गलती की है। आप एक बार इसे चेक करो। आप सब लोग एक बार वेटिंग लाइन वाला सॉल्यूशन चेक करो और जोड़ लेता हूं मैं भी। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30 के बाद में 33, 36, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 46 आ रहे हैं। मैंने भी कुछ गलत जोड़ लिया है। तो बेटा ये तो आ रहा है अपना 56, ये आ रहा है 110 और ये आ रहा है 46। ठीक, अब सबके टोटल्स ठीक है? ओके। अब इसने मुझसे यहां पे मैंने टोटल कर लिया है 56, 110 और 46। ये 54 बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलो तो अब अपन जवाब देते हैं जो जो बातें मुझसे पूछी गई हैं। तो बेटा सबसे पहला मुझसे पूछा गया है रिपोर्ट। सबसे पहला मुझसे पूछा गया है एवरेज लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन। एवरेज लेंथ ऑफ वेटिंग लाइन, वेटिंग लाइन की एवरेज लेंथ कितनी है? बेटा वेटिंग लाइन की लेंथ है टोटल 46 कस्टमर 20 कस्टमर्स के साथ में। तो बेटा 20 कस्टमर्स हैं और टोटल वेटिंग लाइन है हमारी 46 कस्टमर्स की। तो ऑन एन एवरेज बेटा हर एक कस्टमर के टाइम पर हमारी वेटिंग लाइन कितनी थी? 2.3 कस्टमर्स। तो ऑन एन एवरेज बेटा हमारी वेटिंग लाइन में हमेशा 2.3 कस्टमर्स जो हैं वो लगे हुए थे। ओके, बी पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा है एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो बेटा सारे कस्टमर्स का मिलाकर वेटिंग टाइम है 56 मिनट्स का। तो 20 कस्टमर्स ने कुल मिलाकर अगर 56 मिनट्स वेट किया है, इसका मतलब हर कस्टमर ने ऑलमोस्ट 2.8 मिनट्स वेट किया है वेटिंग लाइन। ओके, इसके बाद में बेटा फिर हमसे पूछा है एवरेज सर्विस टाइम बताओ। तो ये लीजिए बेटा एवरेज सर्विस टाइम। बेटा हमारा टोटल सर्विस टाइम है 54 मिनट्स का। 20 कस्टमर्स में अगर हमारा सर्विस टाइम 54 मिनट्स का है तो हमारा ऑन एन एवरेज सर्विस टाइम है 2.7 मिनट्स का। ठीक है। एंड लास्ट बेटा हमसे पूछा गया है टोटल टाइम स्पेंट बाय अ कस्टमर इन द सिस्टम। टोटल टाइम स्पेंट बाय अ कस्टमर इन दी सिस्टम, ये मुझसे पूछा है। अब बेटा यहां पे प्रॉब्लम यह है कि इसने मुझसे पूछा है टोटल टाइम स्पेंट। अब यहां पे इसकी लैंग्वेज बड़ी डाउटफुल है, मैं बताता हूं क्यों। अगर यहां पे लिखा होता टोटल टाइम स्पेंट बाय कस्टमर्स इन दी सिस्टम तो मेरा जवाब होता 110। अगर ये बोलता टोटल टाइम स्पेंट बाय ईच कस्टमर इन द सिस्टम तो मैं बोल देता भाई मैंने टोटल टाइम स्पेंट बाय ईच कस्टमर इन द सिस्टम निकाल के दे रखा है, वो ले लो, वो ले लो। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है टोटल टाइम स्पेंट बाय अ कस्टमर, ईच कस्टमर नहीं, टोटल टाइम स्पेंट बाय अ कस्टमर इन द सिस्टम। तो आप मुझे बताइए क्या इसने छुपे शब्दों में मुझसे एवरेज पूछा है? ठीक है, तो टोटल टाइम स्पेंट बाय कस्टमर्स नहीं पूछा,
टोटल टाइम स्पेंट बाय ईच कस्टमर नहीं पूछा, वरना मैं अलग अलग बताता। ये मुझे बोल रहा है टोटल टाइम स्पेंट बाय अ कस्टमर, तो इसने मुझसे बेटा हिडन वर्ड्स में एवरेज टाइम पूछा है। तो बेटा हमारे सारे कस्टमर्स ने मिलके टोटल 110 मिनट का टाइम स्पेंड किया है सिस्टम में, और कस्टमर है 20। तो बेटा ऑन एन एवरेज हर एक कस्टमर ने सिस्टम में 5.5 मिनट का टाइम स्पेंड किया है। तो बेटा हर एक कस्टमर ने हमारे सिस्टम में ऑन एन एवरेज कितना टाइम स्पेंड किया? 5.5 मिनट्स, 5.5 मिनट का। एनी प्रॉब्लम्स? कोई दिक्कत? ठीक है। अब बेटा अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप लोग देखेंगे तो आपको नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम क्वेश्चन है। वही आपको अराइवल की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, सर्विस की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और आपसे यही पूरा का पूरा टाइम पूछा है। बुकिंग क्लर्क का आइडल टाइम बताओ और पैसेंजर का वेटिंग टाइम बताओ। तो ये तो बहुत ईजी है। यहाँ पे आपसे क्लर्क का आइडल टाइम और पैसेंजर का वेटिंग टाइम दोनों पूछे हैं, तो दोनों अपन आराम से निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में बेटा जो क्वेश्चन नंबर 21 है, आप क्वेश्चन नंबर 21 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 भी बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार अपन लोग इसको कर लेते हैं ताकि अपना ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, और रिसेंटली ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसलिए अपन इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग देखें क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एन इंटरनेशनल टूरिस्ट कंपनी डील्स विद न्यूमरस पर्सनल कॉल्स ईच डे एंड prides itself on its level of service. The time to deal with each caller depends on the client's requirement which range from say a request for a brochure to booking a round the world cruise. If a client has to wait for more than 10 minutes for attention, it is company's policy for the manager to see him personally and to give him a holiday voucher worth ₹15. सवाल कहता है अगर किसी कस्टमर को 10 मिनट से ज्यादा वेट करना पड़ा तो फिर मैनेजर उसे पर्सनली देखेगा और उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए 15 रुपए का एक फ्री हॉलिडे वाउचर भी देगा। ओके, जैसे कि 15 रुपए का वाउचर लेकर वो कस्टमर हैप्पी फील करेगा। ओके, बट ठीक है, कंपनी का जो ऑब्जर्वेशन है टाइम टेकन टू डील विद क्लाइंट एंड अराइवल पैटर्न का, वो आपको यहां पे इस डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पे आपको दे रखा है। टाइम टू डील विद क्लाइंट्स आपको दे रखा है, टाइम बिटवीन कॉल अराइवल्स अपने को दे रखा है, और उसकी प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है। तो एक काम करो, पहले तो आप इन दोनों चीजों की प्रोबेबिलिटी सीरीज बना दो फटाफट से, हरी अप। बेटा टाइम टू डील विद क्लाइंट मतलब सर्विस टाइम जो है उसकी टेबल बना दीजिए, और बेटा जो अराइवल टाइम है उसकी टेबल बना दीजिए। ये दोनों टेबल्स आप लोग तैयार कर दीजिए। हाँ जी बेटा, ये दोनों टेबल्स आप लोग प्रिपेयर कर दीजिए।
हरी अप, फटाफट से बेटा, फटाफट से टेबल बनाइए। हाँ जी बेटा, टेबल्स बन गई। चलो अब पहला सवाल पढ़ते हैं। डिस्क्राइब हाउ यू वुड स्टिमुलेट द ऑपरेशंस ऑफ द ट्रैवल एजेंसी बेस्ड ऑन द यूज ऑफ रैंडम नंबर टेबल्स। सवाल कहता है आपको डिस्क्राइब करना है कि आप इस ट्रैवल एजेंसी के ऑपरेशंस को कैसे स्टिमुलेट करोगे रैंडम नंबर टेबल की हेल्प से। तो बेटा ये जो है ये थियरी क्वेश्चन है और इसमें आपको सिमुलेशन की पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है कि हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर अराइवल रेट और सर्विस टाइम की प्रोबेबिलिटी टेबल्स बनाएंगे और फिर उस प्रोबेबिलिटी टेबल से हम लोग अपने रैंडम नंबर्स को देखते हुए, रैंडम नंबर को सर्च करते हुए हम अपना सर्विस टाइम और अपना अराइवल टाइम हम लोग स्टिमुलेट करेंगे। तो ये थियरी क्वेश्चन है, पहला सवाल, ठीक है, नंबर 2। अब दूसरा सवाल क्या बोलता है, simulate the arrival and serving of 12 clients and show the number of clients who receive a voucher. Use line 1 of random number below to derive the arrival pattern and line 2 for serving time. ध्यान से सुनो, सवाल कहता है आप कस्टमर की अराइवल और सर्विस टाइम को स्टिमुलेट करो और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि नीचे जो रैंडम नंबर की पहली टेबल है वो अराइवल रेट के लिए है और दूसरी जो टेबल है वो सर्विस टाइम के लिए है, ठीक है। और आपको ये भी बताना है कि जो हमारे 12 कस्टमर हैं इनमें से कितने कस्टमर्स को 15-15 रुपए वाले फ्री वाउचर दिए गए हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल कहता है कैलकुलेट द वीकली कॉस्ट ऑफ वाउचर अज्यूमिंग द प्रपोर्शन ऑफ क्लाइंट रिसीविंग वाउचर्स derived from second applies throughout a week of 75 operating hours. क्वेश्चन कहता है आपको पूरे हफ्ते की वाउचर कॉस्ट कैलकुलेट करके बतानी है, ये मानते हुए कि पूरे हफ्ते में हम 75 आवर्स का काम करेंगे और जो यहां पे पैटर्न रहा है वाउचर का, वही पैटर्न वाउचर का पूरे हफ्ते में रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन थियरी क्वेश्चन है, सिमुलेशन कैसे करते हैं वो डिस्क्राइब करना है, वो काम आप खुद लिखेंगे और मेरे साथ में आप लोग शुरू करेंगे सेकंड क्वेश्चन से। हाँ जी, हाँ जी बेटा, चलिए तो यहां पर आप मेरे साथ में सेकंड क्वेश्चन देखें। सबसे पहला यहां पे मैं लिखूंगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद में बेटा फिर मैं लिखूंगा रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर से अपने को पता चल जाएगा अराइवल रेट और सर्विस रेट। तो अपने को दोनों चीजों का पता चल गया बेटा, अराइवल रेट और सर्विस रेट, ये दोनों पता चल जाएंगे। अब यहां पे मैं दो चीजें निकालूंगा, स्टार्ट, कंप्लीट एंड लास्ट, वेटिंग। और ये ध्यान रखना, अगर किसी भी कस्टमर ने 10 मिनट से ज्यादा वेट किया तो उसे फ्री वाउचर मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आइए बेटा, सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बेटा क्वेश्चन ने मुझे बोला है टोटल 12 कस्टमर आने वाले हैं, तो मैंने 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 12 कस्टमर के नंबर डाल दिए। अब बेटा मेरे रैंडम नंबर जो हैं वो हैं 3 and 63, 47 and 71, 43 and 62, 73 and 33, 73 and 33, 86 and 26, 36 and 16, then 96 and 80, then 47 45, then 36 and 60, then 61 and 11, then 46 and 14, and last one is 98 and 10, 98 and 10। ओके, यहाँ तक हो गया। अब चलिए बेटा, पहली जो टेबल है ये अराइवल के लिए है, जबकि पहली सीरीज सर्विस टाइम की है। ध्यान रखना, अराइवल वाली सीरीज को देखकर मुझे अराइवल का पैटर्न बताओ क्या है। हाँ जी, कितना? 1 मिनट, 8 15 15 मिनट, ओके, 15 8 25 8 8 15 8 25। ओके बेटा, अब मुझे जरा सर्विस टाइम बताइए। सर्विस टाइम है 15, अच्छा 63 में 14, ओके 14 मिनट्स, 14 14 10 6 6 14 10 14 4 4 4। तो लीजिए बेटा, मैंने यहाँ पे अराइवल रेट और सर्विस टाइम दोनों निकाल दिया है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ अपने को ये नहीं बता रखा कि हमारा काउंटर सुबह 9 बजे शुरू हो रहा है, सुबह 10 बजे शुरू हो रहा है, ऐसा कुछ भी मुझे गिवन नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, सुनो। ये कस्टमर आया 1 मिनट बाद, तो काम कब शुरू होगा? 1 मिनट में। काम शुरू कब होगा? 1 मिनट में, 1 मिनट बाद। मतलब जिस मिनट पे काउंटर शुरू हुआ है उसके 1 मिनट बाद कस्टमर आया, तो ऑब्वियस बात है कस्टमर का काम 1 मिनट बाद शुरू होगा। और 14 मिनट सर्विस में लगे तो इसका काम कंप्लीट होगा 15 मिनट में, क्यूमुलेटिवली टोटल। तो काउंटर शुरू होने के 15 मिनट बाद इसका काम खत्म होगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनो, लेकिन ये जो कस्टमर है, अब ये कस्टमर ध्यान से देखो कितने मिनट बाद आ चुका है क्यूमुलेटिवली? 9 मिनट। अब ये 1 मिनट बाद आया है, ये 8 मिनट बाद आया है, तो टोटल इसके 8 मिनट बाद में आया है। मतलब ये कितने मिनट बाद आया? सुबह काउंटर शुरू होने के 9 मिनट बाद। और यहां पे मेरा काम कंप्लीट हुआ है पहले कस्टमर का 15 मिनट में, तो भैया इसका काम कब शुरू होगा? 15वें मिनट में। हाँ कि ना? 15 मिनट बाद ही तो काम शुरू होगा। और काम में टाइम कितना लगेगा? 14 मिनट। तो भैया कुल मिलाकर कंप्लीट कब हुआ? 29 मिनट। अब ध्यान से सुनो, ये कस्टमर आया, आते ही इसका काम हो गया, तो इसने वेट नहीं किया। लेकिन आप समझो ये कस्टमर सुबह काउंटर खुलने के टोटल 9 मिनट बाद में आया है, जबकि काम स्टार्ट हुआ है 15 मिनट बाद, काउंटर शुरू होने के 15 मिनट बाद। तो आप मुझे बताइए इसने कितनी देर वेट किया? 6 मिनट। इसने कितनी देर वेट किया? 6 मिनट। हाँ जी, आगे सुनो, अभी आप समझ जाओगे, थोड़ा ध्यान से देखो।
अब ये टोटल 29 मिनट जब बीत गए तो हमारा सेकंड कस्टमर फ्री हो गया, लेकिन अब ये बताओ थर्ड कस्टमर कब आया? बेटा सेकंड कस्टमर के 8 मिनट बाद, इसका मतलब काउंटर खुलने के 17 मिनट बाद तीसरा कस्टमर आया। अब तीसरा कस्टमर सुबह काउंटर खुलने के 17 मिनट बाद में आया है, लेकिन मैं फ्री हुआ हूं 29 मिनट बाद, तो भैया काम 29 मिनट्स के बाद में स्टार्ट होगा, और काम 29 मिनट्स के बाद में स्टार्ट होगा। तो आप मुझे जल्दी से ये बताओ 14 मिनट सर्विस में लगे, कंप्लीट कब होगा? 43 मिनट्स में। अब कस्टमर 17वें मिनट में आ गया, स्टार्ट हुआ 29 मिनट में, वेट कितना किया? 8 मिनट। वेट कितना किया? 8 मिनट। ओके, नो प्रॉब्लम्स। अब आगे सुनो। अब ये जो कस्टमर है इसे ध्यान से देखो, ये कस्टमर आया 15 मिनट बाद, दैट मीन्स टोटल कितने मिनट बाद? 32 मिनट्स। टोटल कितने मिनट बाद? 32 मिनट्स के बाद। बेटा 8 मिनट ही तो है। अच्छा 17, 29, 12 मिनट। ओके, अब देखो बेटा यहां पे फटाफट से कस्टमर 32 मिनट्स में आया और मैं फ्री हो रहा हूं 43 मिनट्स में, तो ऑब्वियस बात है काम तो 43 मिनट्स के बाद में शुरू होगा। काम कब शुरू होगा? 43 मिनट्स बाद। तो बताइए बेटा इस कस्टमर ने कितना वेट किया? 11 मिनट। अच्छा 10 मिनट सर्विस में लगे, कंप्लीट कब होगा? 53 मिनट्स में। ये कस्टमर इसके 15 मिनट बाद में आया, मतलब इन ऑल 47 मिनट्स बाद। अब मैं फ्री हुआ हूं 53 मिनट्स में, तो काम शुरू होगा 53 मिनट्स में। 47 पे आया, 53 मिनट्स पे काम शुरू हुआ, तो भैया इसने वेट किया है कितना? 6 मिनट। अच्छा सर्विस में 6 मिनट लगे, टोटल टाइम 59 मिनट्स। ये कस्टमर इसके 8 मिनट बाद में आया है, दैट मीन्स 55 पे। मैं फ्री हुआ हूं 59 पे, तो काम शुरू होगा 59 पे। 6 मिनट लगे 65, 6 मिनट लगे 55। ओके, अब ध्यान से सुनो, यहां पर मैंने कितनी देर वेट किया? 55 से 59, 4 मिनट। फिर ये कस्टमर आया 25 मिनट बाद, मतलब करीब 80 मिनट में। ये कस्टमर कब आया? 80 मिनट्स के बाद में। मैं फ्री कब हुआ? 65 मिनट्स में। सही है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 65 मिनट्स में फ्री हुआ हूं और कस्टमर 80 मिनट्स में आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है काम कब शुरू होगा? 80 मिनट्स के बाद में। अच्छा अब यहां पे 14 मिनट सर्विस में लगे, तो कंप्लीट होगा 94 मिनट्स में। कस्टमर आया 80 मिनट्स बाद, शुरू भी हो गया 80 मिनट्स में, कस्टमर ने कोई वेट नहीं किया है। फिर ये कस्टमर आया 8 मिनट बाद, 88 मिनट्स में। मैं फ्री हुआ हूं 94 मिनट्स में, तो काम शुरू होगा 94 मिनट्स में, कंप्लीट होगा 104 मिनट में। और आपने वेट कितना किया? 6 मिनट। अच्छा ये कस्टमर आया 8 मिनट बाद, मतलब 96 मिनट्स में। मैं फ्री हो रहा हूं 104 मिनट में, तो काम शुरू होगा 104 मिनट में। और 14 मिनट सर्विस में लगे, तो कंप्लीट होगा 118 मिनट में। वेट कितना किया? 96 पे आया, काम शुरू हुआ 104 में, तो बेटा इसने वेट किया है कितना? 8 मिनट। मैं 118 पे फ्री हुआ हूं और कस्टमर आ गया 111 मिनट पे, तो काम शुरू होगा 118 मिनट में। 4 मिनट सर्विस में लगे, कंप्लीट होगा 122 में। मैंने वेट कितना किया? 7 मिनट। ओके, अब इधर आ जाओ। अब यहां पे अगर अपन लोग देखें तो ये 8 मिनट बाद आया, मतलब टोटल 119 मिनट बाद। मैं 122 मिनट में फ्री हो रहा हूं, तो काम स्टार्ट होगा 122 मिनट में। तो भैया वेट कितना किया? 3 मिनट। 122 पे काम शुरू होगा, 4 मिनट सर्विस में लगेंगे, 126 मिनट में काम कंप्लीट होगा। ये कस्टमर आया 25 मिनट बाद। कितने टाइम बाद? 25 मिनट बाद, मतलब 144 मिनट्स के बाद। अब ये 144 मिनट्स के बाद आया है, मैं 126 मिनट में फ्री हुआ, तो काम शुरू कब होगा?
144 मिनट्स में, क्योंकि मैं जल्दी फ्री हो गया, लेकिन जब तक कस्टमर नहीं आएगा तब तक काम शुरू नहीं होगा। 4 मिनट सर्विस में लगे तो मुझे टोटल टाइम लगेगा 148 मिनट्स। वेट कितना किया? 0 मिनट्स। वेट कितना किया? 0 मिनट्स। तो बेटा यहां पर मुझसे पूछा गया था कि आप लोगों को सिमुलेट करना है 12 कस्टमर्स जो हैं उनके अराइवल का टाइम और उनका सर्विस का टाइम आपको सिमुलेट करना है। वो मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन मुझसे दूसरी चीज पूछ रहा है, बताइए कितने क्लाइंट्स को वाउचर देना पड़ेगा। अब जरा देखो, जिन जिन क्लाइंट्स ने 10 मिनट से ज्यादा वेट किया है उनको वाउचर देना पड़ेगा। तो बेटा एक ये और एक ये। तो बताइए बेटा 10 मिनट से ज्यादा वेट करने वाले कस्टमर कितने हैं? 2। तो बेटा वाउचर कितने कस्टमर को देना पड़ेगा? 2 कस्टमर को। ठीक है, अब जरा इधर देखो, इधर देखो। आप सुबह से लेकर अभी तक आपने कितनी देर काम किया है? टोटल 148 मिनट्स। इस बात को ध्यान रखना। 148 मिनट्स को आवर्स में क्या बोलोगे? 2.46 आवर्स। 60 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 2.46। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि मैं अगर 2.46 आवर्स ऑपरेट करता हूं तो मुझे 2 लोगों को फ्री हॉलिडे वाउचर देना पड़ेगा। क्या यह बात मैंने बिल्कुल ठीक बोली है? मुझे 2 लोगों को फ्री हॉलिडे वाउचर देना पड़ेगा अगर मैंने कितनी देर काम किया है? 2 घंटे, 2.46 आवर्स। तो आइए बेटा जरा जवाब लिखें। रिपोर्ट। We will have to give free holiday voucher to 2 customers in the working of 148 minutes और 2.46 आवर्स। बेटा 2.46 आवर्स काम करने पर हमें 2 कस्टमर्स को वाउचर देना पड़ेगा। यह सेकंड क्वेश्चन का जवाब हो गया। इसके बाद में बेटा मुझसे तीसरा सवाल जो पूछा गया है वो जरा ध्यान से सुने। अब मुझसे तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है इसे बिल्कुल गौर से सुनो। यह कह रहा है कि बताओ पूरे हफ्ते में अगर हम 75 आवर्स काम करते हैं, पूरे हफ्ते में हम 75 आवर्स काम करते हैं, तो आप मुझे यह बताओ कि हमारी ये वाउचर कॉस्ट कितनी होगी। तो लीजिए, वाउचर कॉस्ट पर वीक। ये लीजिए बेटा, 2 वाउचर देने पड़े 15-15 रुपए के, तो 30 रुपए की वाउचर कॉस्ट लगती है जब हम 2.46 आवर्स काम करते हैं। तो बताइए बेटा, यदि हम पूरे हफ्ते में 75 आवर्स काम करेंगे तो हमारी वाउचर कॉस्ट क्या होगी? ₹914.63। तो बेटा पूरे हफ्ते में अगर हम 75 आवर्स काम करेंगे तो हमारी जो वाउचर कॉस्ट लगेगी वो लगेगी 914.63। कितनी? 914.63। हाँ जी बेटा, ठीक है। तो हमारी वाउचर कॉस्ट होगी 914.63। ये आ गई। जल्दी बताइए बेटा, एनी प्रॉब्लम्स? कोई दिक्कत इसमें? बेटा आप मुझे जल्दी से ये बताइए, आपको ये वाला क्यूमुलेटिव टाइम समझ में आ रहा है कि काउंटर खुलने के 1 मिनट बाद ये आया और इसके 8 मिनट बाद में ये आया, तो इसका मतलब ये काउंटर खुलने के टोटल 9 मिनट बाद में आया।
जबकि मेरा काम कंप्लीट हुआ है काउंटर खुलने के टोटल 15 मिनट बाद। तो इसका काम कब शुरू होगा? काउंटर खुलने के 15 मिनट बाद। तो ऑब्वियस बात है ये वेट कितना करेगा? 9 पे आया, 15 पे काम शुरू हुआ, तो इसने 6 मिनट वेट किया। ठीक है, तो मैंने इस क्वेश्चन में अराइवल टाइम को क्यूमुलेट करके देखा, क्योंकि मुझे इसमें टाइम नहीं बताया गया था। अगर मुझे बता देता काउंटर सुबह 9 बजे खुलता है, तो फिर मैं करता 9:01 पे आया, 9:09 पे आया, 9:20 पे आया, मैं इस तरीके से चलता। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं वैसे नहीं चल सकता, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में काउंटर के खुलने का टाइम बताया नहीं गया है। ठीक है, क्लियर है बेटे? ओके, तो बेटा ये है पूरी बात सिमुलेशन के बारे में। तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा सिमुलेशन का टॉपिक। ठीक है, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए सिमुलेशन के। क्वेश्चन नंबर 12 आप मुझे बता रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया था वेटिंग लाइन वाला, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। कंप्लीट? ठीक, तो यहां पर कंप्लीट होता है आप लोगों का सिमुलेशन। ओके।